बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए सिंदूरी बालाजी महाराज की जय हो। माघ महात्म्य 20वां अध्याय। लोमास ऋषि का पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोले विष्णु भगवान की जय हो। वेद निधि जी बोले, ऋषि उस धर्म को कहिए जिससे ये बालक सांप की प्रबल अग्नि से के दुख से मुक्त हो जाए। लोमास जी बोले, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, तब माघ के अंत में ये सांप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार नहीं होगा। हे ब्राह्मण, मुझे यह पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ये लोगों का पिछले 7 जन्म का किया हुआ पाप तथा वर्तमान जन्म का पाप सभी नष्ट हो जाता है। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ माघ स्नान ही बतलाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के तीर्थ सब पापों का विनाश करने वाले हैं। अछेद सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बदरी का आश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा स्नान सब कामनाओं को देने वाला है, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला एवं रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। यमुना में स्नान माघ स्नान सब पापों को नष्ट कर सूर्यलोक की प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाला सब पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। हे द्विजवर, विशाला नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान है और गर्भवास के पाप को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति अर्थात मोक्ष का होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तपती, गोदावरी, भीमा, पयोसनी, कृष्णवेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। निमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता को और पुष्करण में ब्रह्मा का समीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, पृथुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की और देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से पूर्व जन्म नहीं होता। हेमकुंड, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति में के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं
भोगते अर्थात विष्णु के पास रहते हैं। राजस्यु यह और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल होता है। इसीलिए संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।